चारू, जिनीशा बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, एप्रिसिएशन सबको समझ में आ गया था, है ना? तो हल्का सा 5 मिनट का रिवीजन दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए क्या पढ़ रहे थे, फिर आगे चलते हैं। बस डेप्रिसिएशन से दूंगा। हाँ भाई, जब डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे तो मैंने डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया था? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना। किसकी वजह से? फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ जाने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना? अब फिर मैंने पूछा था, बताओ ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता क्यों है, इसका रीजन क्या होता है? तो फिर मैंने आपको बताया था, जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो जाती है। देखो, जब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो जाती है, किससे? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। अच्छा, एक चीज और आगे ऐड कर देता हूँ, इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आता है? अरे यार, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे कंट्री के, जब उनके लिए हमारे से खरीदना सस्ता हो जाएगा तो वो ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है? तो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इसका डायग्राम याद है? देखो, मैंने डिमांड को इंक्रीज कर दिया, किससे? सप्लाई से, ठीक है? तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया। कहां से कहां तक हो गया? 60 से 70। ये पढ़ते रहा करो डेली बेसिस पे, ठीक है? आगे चले, समझ में आगे? बाद देखो, इंपैक्ट भी दिखा दिया था। उसके बाद हम किस पे आ गए थे? एप्रिसिएशन पे। अब बताओ भाई, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना डिक्रीज हो उतना हमारे लिए फायदा, है ना? क्योंकि हमारी करेंसी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। तो एप्रिसिएशन का मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू इंक्रीज इन, ओ सॉरी, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब मेरे जो, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? एक सेकंड रुकना। सही तो है यार। अब रितीश, आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। तो बोलते क्यों नहीं हो? यहाँ मैं चेक करने लगा। पहले हाँ, कट रही कुछ हो थी। रहा था। हाँ, कुछ हो रहा था यहाँ पे सिस्टम, इसलिए मैं, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हाँ, चलो लिखो, उसके बाद पूछता हूँ। देखो, when supply of foreign exchange becomes greater than the demand of foreign exchange, पूरा लिखना आप लोग तो। when supply of foreign exchange becomes greater than the supply of foreign exchange, then foreign exchange rate, FER, then foreign exchange rate, हाँ, demand, when supply of foreign exchange becomes greater than the demand of foreign exchange rate, then foreign exchange rate decreases, and as a result, बताओ भाई क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी, अरे एप्रिशिएट्स, डोमेस्टिक करेंसी, हाँ, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट्स in terms of foreign currency, in terms of foreign currency, in terms of foreign currency, ठीक है? लिख लिया? सुनो मेरी बात को ढंग से। मैं कह रहा हूं बेटा, अगर क्या होगा, अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई ज्यादा हो गई, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई किससे? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से। तो मैं कह रहा हूं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट पता है क्या हो जाता है? हाँ, डिक्रीज हो जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया तो हमारी करेंसी क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट। अब क्या मतलब है इस बात का, और डायग्राम्स के समझेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा इस बात को। देखो सामने, मैं कह रहा हूं वाई एक्सिस पे क्या लूंगा, बताना किसके टर्म्स में? वेरी गुड, रुपीस पर डॉलर। इधर क्या लूंगा? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इन मिलियन डॉलर्स। याद रखना है सारी बातें, इन मिलियन डॉलर्स, ठीक है? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है हमारा? डिमांड कर्व। और सप्लाई कर्व कैसा बनेगा? ये अपवर्ड स्लोपिंग हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है? ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है, हमें पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, है ना? मान लो कितना हो गया?
60 और 60 पे कितने डॉलर डिमांड और सप्लाई करे जा रहे हैं? 10 मिलियन डॉलर आर बीइंग डिमांडेड एंड सप्लाइड। अब मैं कह रहा हूं पता है क्या हुआ, इधर देखो, सप्लाई क्या हो गई, ज्यादा। अरे ज्यादा हो गई, क्या हो गई, ज्यादा, किससे, डिमांड से। तो मैं क्या करूंगा, मैं सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट कर दूंगा। और जैसे मैंने सप्लाई कर्व को राइट में शिफ्ट करा, मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि वो डिमांड को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, जरा बताना यहाँ पे। और इस पॉइंट पे जरा एक्सचेंज रेट बताना कितना हो गया, 50, है ना, ये देखो कितना हो गया, 50, है ना। तो यानी अगर मैं बोल रहा हूं क्या हुआ, अगर एक्सचेंज रेट वो अगर सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हो जाती है किससे, डिमांड से, तो एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, दिख रहा है मेरे को क्लियरली, क्या हो गया, कम। और अगर एक्सचेंज रेट कम हो गया तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें अपनी करेंसी को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, पहले मेन बात पे कम करने के लिए करना पड़ेगा। हाँ नहीं, कम, हाँ ये बोलो, वेरी गुड, क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई ज्यादा करवानी पड़ेगी, किस चीज की, फॉरेन एक्सचेंज के, हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉलर आए, फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए क्या है, डॉलर्स है। हम, अब बताओ हाँ अब मेन बात पे जो तुमने बोली थी, वो डॉलर किस तरीके से आएंगे, वेरी गुड, जब हम ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। यानी कहने का मतलब है अगर आपकी कंट्री इतना एक्सपोर्ट करती है अच्छा खासा, सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, सबके सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, सब आपसे खरीदते हैं सामान, ठीक है, तो आपकी करेंसी क्या होती चली जाएगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी, समझ रहे हो बात, एप्रिशिएट होती चली जाएगी, ठीक है। ये कहना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना। अब सारे लिंक्स हम जो डॉट्स है उनको ज्वाइन कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यानी हमारी कंट्री, अगर आप मेरे से एक बात पूछो कि सर हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, तो मैं बोलूंगा भाई ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करो। आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ, कोई किसी से खरीदे ना, सिर्फ इंडिया से खरीदे। इवन डिफेंस प्रोडक्ट भी सब इंडिया से खरीदे, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। हाँ मतलब इंडिया अगर सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता इंडिया को, यूएस चाइना सब पीछे, इंडिया सबसे आगे, ठीक है। अब जैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर अब लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, मैं इंडिया का कंपैरिजन कराऊंगा पाकिस्तान से और चाइना से, तो वहां देखना चाइना की स्ट्रेटजीज कैसी कैसी थी, दिखाऊंगा मैं आपको। उन्होंने ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि वो घर घर में उन्होंने वो लगवा दी, इंडस्ट्री सेटअप करवा दी, लोग घर घर में प्रोडक्शन करते हैं। अब सोचो घर घर में प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मतलब जितने घर हैं सब कहीं ना कुछ सामान बनाते हैं, घर में प्रोडक्शन करते हैं, कंट्री का प्रोडक्शन लेवल सोच रहे हो कहाँ चला जाएगा, है ना। इस तरीके की स्ट्रेटजी यूज करी है चाइना ने। पढ़ाऊंगा सारी बात कहाँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इसलिए चाइना का एक्सपोर्ट बहुत आगे है, चाइना बहुत स्ट्रांग कंट्री बन गया है। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो दो बात है, सामान तभी खरीदेगा सामने वाला इंसान, या तो सस्ता दो या ऐसा सामान दो कि कहीं बनता ही नहीं है वो, समझ रहे हो बात, तभी आपसे खरीदेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और बता दो छोटी सी, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो इसका इंपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा हमारे कंट्री के एप्रिसिएशन का, इंपोर्ट लिखा है मैंने, एक्सपोर्ट नहीं। हम्म, और क्यों इंपोर्ट कम क्यों होंगे, लॉजिक दो सारी बातों का, जो भी बोलो। क्या, तो ज्यादातर प्रोडक्ट हम ही बना रहे हैं, तो हम उनको दे रहे हैं तो एक्सपोर्ट होता है ना। मैं इंपोर्ट पूछ रहा हूँ, हम उनसे खरीदेंगे ये पूछ रहा हूँ। हम्म। कुछ भी। हाँ भाई आप लोग नहीं बता पा रहे क्या, मैं पूछ रहा हूँ इंपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। चलो आप थोड़ा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए सब बताना। मैं कह रहा हूँ पहले क्या हो रहा था, एक डॉलर कितने रुपीस में ट्रेड कर रहा था, 60 में, है ना। आज एक डॉलर कितने में ट्रेड कर रहा है, अरे 50 में, है ना। पहले किस में कर रहा था, 60 में, आज कितने में कर रहा है, 50 में। सॉरी, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम पहले एक डॉलर का सामान कितने में खरीद रहे थे, है ना। आज उसी एक डॉलर का सामान हम कितने में खरीदेंगे, हमारे लिए खरीदना सस्ता हो गया यूएसए से यार। तो हम तो ज्यादा खरीदने लगेंगे, हम तो बोलेंगे भाई क्रूड ऑयल मंगवाओ, पहले 2 लीटर मंगवाते 10 लीटर मंगवाओ, है ना, क्योंकि हमारे लिए खरीदना क्या हो गया है, सस्ता। तो ऐसे सोचा करो ना। तो हम इंपोर्ट्स को क्या कर देंगे बताओ भाई, इंक्रीज कर देंगे, इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। अब आप बोलोगे सर इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, तो सिचुएशन तो फिर से वहीं पे आ जाएगी, यही तो प्रॉब्लम है सारी, सारी प्रॉब्लम की जड़ ही यही है कि क्या होता है कि जैसे हमारी
जो करेंसी स्ट्रांग होना स्टार्ट होती है, हमारे लिए इंपोर्ट सस्ते हो जाता है, हम इंपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि ऑयल तो हम यहाँ प्रोड्यूस कर नहीं सकते, गोल्ड हम प्रोड्यूस कर नहीं सकते, हम इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जाने लगता है, ठीक है, फिर से सिचुएशन वहीं पे आ जाती है। तो हम बहुत टाइम से, बहुत सालों से यहीं पे हैं, आगे ऊपर नीचे चले जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा है ना, तो पहले मैं एग्जांपल लेता था, तो मैं ऐसे बोलता था कि डॉलर का प्राइस चलता है 45 रुपीज इन टर्म, फिर 50, फिर धीरे धीरे सिचुएशन चलती गई, फिर मैं 60 पे आ गया, अब आज मैं 70 75 पढ़ाता हूँ। ऐसे चलता है। जब मैं स्टार्ट करा था 45 से पढ़ाता था मैं 45, जब 45 चलता था ना, तब से पढ़ा रहा हूँ मैं। अब देखो कहाँ 75 है। हाँ मैं 45 से ध्यान दे रहा हूँ, 45। तो ये सिचुएशन चलती रहती है, इसको कोई रिवर्स बैक तभी कर सकते हो जब इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सब है मेरे पास। क्रूड ऑयल चाहिए ही नहीं है मेरे पास, ठीक है, गोल्ड नहीं है ही नहीं, है मेरे पास। समझ रहे हो मेरी बात? इस टाइम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, तब तो सिचुएशन बहुत अचीवेबल है, अदरवाइज तो ऊपर नीचे चलता रहेगा बैलेंस। आप लोगों को समझ में आ रही है जो बातें कर रहे हैं हम? हाँ भैया। वेरी गुड, आगे चले, ठीक है। लिखो हेड डालो, इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट्स। हाँ आप चलो डायग्राम बना लो पहले तो। आप लोगों ने तो बना लिया होगा डायग्राम, जल्दी बनाओ। हो गया? ये बैच में बस आप लोगों की वजह से लेता हूँ ये वाला, आगे तो सबने कर रखे हैं सब चीजें, सब सब कंप्लीट। इंडियन इकोनॉमिक चल रही है, वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा बहुत जल्दी, इसलिए आराम से आराम चलाने को, डेट शीट ही नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ पता चले सिचुएशन। क्या? अरे ये तो अभी सिर्फ ये बोला है कि जनवरी और फरवरी में नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्च के एंड में होंगे। उनका बस ये मतलब है कि जनवरी और फरवरी में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। और सोचो उसके बाद एक महीना तो पूरा प्रैक्टिकल में जाता ही जाता है, पूरा एक महीना चला जाता है। फाइल्स तो भले ही बनवा ली हो, बट कितने सारे स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल होता है, इनको ऑर्गेनाइज कराना पड़ता है, और फिर एक महीना जाएगा नहीं उसके अंदर क्या। अपलोड करवा रहे हैं फोटो क्लिक करा के, ऐसे सबमिट नहीं करनी। बोर्ड्स की फाइनल फाइनल फाइल्स। जनवरी और फरवरी में तो वैसे भी एग्जाम होते नहीं थे, मार्च में होते हैं। क्या? हाँ वो भी इनके होते हैं, फरवरी मिड से आईसीएसई बोर्ड वालों के होते थे। उसके बाद जो पैलन का एग्जाम पढ़ता था, वो फर्स्ट को पढ़ता था या फरवरी के लास्ट डेट को पढ़ जाता था, इंग्लिश का एग्जाम, ठीक है, यही होता है। तो अब वो नहीं होगा, तो अभी बहुत टाइम है यार, आराम से चलो। लिखो इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट्स। पूरा सिस्टम खराब कर दिया इस बार इन लोगों ने। हाँ नेक्स्ट सेशन भी गया, नेक्स्ट सेशन भी गया भाई, जो 11th वाले हैं वो भी ऐसे जाएंगे, उनकी तो जिंदगी काली कर दी। लिखो व्हेन डोमेस्टिक करेंसी डोमेस्टिक करेंसी appreciates, then goods available in
in domestic market, na foreign market, foreign market becomes relatively cheaper for domestic buyers. As a result, as a result, imports increases, imports increases. समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर है ना? आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। लिखो, क्वेश्चन लिखो। डिफरेंशिएट between depreciation and devaluation. Differentiate between depreciation and devaluation. Full stop. बस ठीक है। अब एक काम करो, थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट कर लो ऐसे। यहाँ तो लिखो डेप्रिसिएशन, और यहाँ लिखो डिवैल्यूएशन। इतना तो खतरनाक टॉपिक भी नहीं करा है मैंने जो तुम डर गए वहां बैठे बैठे। लिखो ये डेप्रिसिएशन में, लिखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ domestic currency, decrease in the value of domestic currency due to increase in foreign exchange rate is known as depreciation, is known as depreciation। ठीक है, इधर लिखो ऑफिशियल रिडक्शन, ऑफिशियल रिडक्शन in the value, official reduction in the value of domestic currency official reduction in the value of domestic currency is known as यार क्या हो रहा है ये? अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? हाँ, लिखो is known as devaluation। ये रितीश बैठा कुछ ना कुछ करता रहता है वहां से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो it take place, it takes place under flexible, मैसेज आ गया देखो फॉरेन ही कह रहा क्या हो गया, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं। it takes place under flexible, हाँ फ्लेक्सिबल
flexible exchange rate system. It takes place under flexible exchange rate system. उसके अंदर लिखो it takes place. हाँ, it takes place under fixed exchange rate fixed exchange rate system. हाँ हाँ हाँ, खुद ही हाँ, खुद ही जबरदस्ती चेंज कर देते हैं, तब बताऊंगा अभी, ठीक है ना। लिखो ये रिद्धि कहाँ से आ रही है इस टाइम, एक सेकंड रुकना जरा। लिखो ज्वाइन नहीं हो रही लिखो it takes place by the forces of हाँ, demand and supply of foreign exchange, demand and supply of foreign exchange, FE, ठीक है, ठीक है। इधर लिखो it takes place by the intervention of government, ठीक है, लिख लिया। हाँ भाई, पहले चलो क्वेश्चन का मतलब बताओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। हमने डेप्रिसिएशन तो पढ़ लिया, बट आज उसके साथ एक टर्म और ऐड करा दी मैंने, कौन सी, डिवैल्यूएशन। तो उसका मतलब भी समझना पड़ेगा कि डिवैल्यूएशन का मतलब होता क्या है। ढंग सुनते रहना सारी बातें। मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन का तो मतलब है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से। यही तो बताया मैंने, है ना। ये हमें सारी बातें समझ में आ गई। किसकी वजह से होता है, ये होता है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस की वजह से। जब डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो ऐसा होता है बाय द फोर्स, इट टेक्स प्लेस बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ऐसा होता कहां है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम ही डिटरमाइन होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज एक नई टर्म है आपके सामने, डीवैल्यूएशन। मैं डीवैल्यूएशन की बात करूं तो बेटा मान लो एक दिन क्या हुआ, रात में 8 बजे, वेरी गुड, मोदी जी आए। 8 बजे तो आते हैं मोदी जी, ठीक है ना। रात में 8 बजे आए मोदी जी, और मोदी जी ने आके अनाउंस कर दिया कि आज से, अभी तक तो हमारी करेंसी मित्रों, हाँ, कितने पे हो रही थी, 70 रुपए पर डॉलर पे ट्रेड हो रही थी। बट आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। आज से हम क्या करेंगे बताओ भाई, आज से हम इसको 80 रुपए पर डॉलर पे ट्रेड करेंगे। अब फिर से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये 70 रुपए अच्छी खासी ट्रेड हो रही थी एक पर डॉलर, और ये क्या कर रहे हैं कि 80 रुपए पर डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। जबरदस्ती, हुआ भी नहीं कुछ, बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई नहीं, मोदी जी जबरदस्ती आए, उन्होंने खुद ही अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया, कम। अगर ऐसा करा है, बताओ क्या हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी, पहले बताओ, होगी ना। बट उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाएगा, उसको डिवैल्यूएशन, क्योंकि वो बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई नहीं हुई, क्योंकि उसको हमने जबरदस्ती ऐसा करा है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, ठीक है, क्या हो गया इनको, 8 बजे वैसे भी कुछ हो जाता है इनको है ना। तो अब समझ नहीं आ रहा इनको हुआ क्या। फिर बाद में समझ में आया कि हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स थे, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा डाउन चल रहे थे, बहुत ज्यादा डाउन हो रहे थे। तो हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट्स को हमें क्या करना था, बूस्ट करना था, बढ़ाना था, ताकि बाहर के लोग हमसे आगे खरीदें, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन कर दिया, सस्ता देना स्टार्ट कर दिया।
जैसे कई बार होता है सेल लग जाती है मार्केट के अंदर, सामान नहीं बिक रहा, सेल लगानी पड़ेगी भाई तभी तो बिकेगा, सेल लगा दी, देख लो। ठीक है, अब पहले $1 में वो 70 का सामान खरीद पा रहे थे, आज $1 में 80 रुपए का सामान खरीदेंगे, और 80 रुपए का सामान खरीदेंगे तो बताओ भाई एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करा जाता है बताओ भाई? हाँ, डेप्रिशिएट नहीं, डी वैल्यू। क्या करा जाता है? डी वैल्यू। तो डी वैल्यू फ्लेक्सिबल के अंदर नहीं होता, डी वैल्यू कब होता है? फिक्स्ड के अंदर। एक्सचेंज रेट जब फिक्स चल रहा है पूरे साल, मुझे पता, पहले फिक्स कौन करता है उसको? गवर्नमेंट ही करती है। तो गवर्नमेंट ने मान लो पहले फिक्स कर रखा था कितना, 70 रुपए पर डॉलर पे, फिर से एक दिन मोदी जी आए, कह रहे अब 70 नहीं, अब हम कितना फिक्स कर रहे हैं? 80। समझ नहीं आ रहा, इनका चलता रहता है, 8 बजे कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी, समझ में आ गई बात? तो मैं बोल सकता हूँ, इधर आओ, तीनों पॉइंट देखना, समझ में आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इधर देखो, ऑफिशियल रिडक्शन, मैंने वर्ड का यूज करा है। ऑफिशियल का मतलब सरकार की इंटरवेंशन की वजह से, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इसके अंदर, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिडक्शन। तो सरकार आके अपनी वैल्यू को खुद कम कर दे करेंसी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन। तो ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज डिवैल्यूएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहाँ होता है? फ्लेक्सिबल में। ये कहाँ होता है? फिक्स्ड में। वो किसकी वजह से होता है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये किसके इंटरवेंशन की वजह से होता है? सरकार के। भाई समझ में आ रही है आप लोगों को? बेटा समझ में आ रही है? बोलेंगे नहीं अब? हाँ भैया। वेरी गुड। लिखो भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन, बताओ भाई, क्वेश्चन कोई बता सकता है क्या लिखवाने जा रहा हूँ? डिफरेंशिएट बिटवीन, हाँ हाँ बताओ ना, डिफरेंशिएट बिटवीन एप्रिसिएशन एंड, बताओ भाई जल्दी आओ, बताओ। है, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन। पढ़ के नहीं आया, कॉमन बात थी बहुत। अगर कोई चीज डी वैल्यू हो रही है उसको रिवैल्यू कर दो। हाँ भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन। क्या मैं ये चीज आपको होमवर्क में दे सकता हूँ? क्योंकि चीटिंग तो कर ही लोगे थोड़ी बहुत, इतना तो आता होगा। चीटिंग करनी नहीं आती क्या? ऊपर अपोजिट करते चले जाओगे। बताओ क्या लिखोगे? चलो ये बताओ क्या लिखोगे? वहां लिखा डिक्रीज, वहां लिखोगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले मैं उसका बता रहा हूँ, एप्रिसिएशन का। फिर इधर आओ, रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में क्या लिखोगे? ऑफिशियल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज व्हाट? करेक्ट है। ठीक है, तो अगर डिवैल्यू करते हैं तो हम अपनी, कभी कभार अपनी करेंसी को, जब करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन जाने लगती है तो सरकार फिर से इंटरवेयर कर देती है, और फिर क्या कर देती है? उसको रिवैल्यू कर देती है। क्या सब सेम? हाँ, सेकंड पॉइंट सेम। ठीक है, होमवर्क में दे सकता हूँ इसको मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चैप्टर हमारा एंडिंग पे आ गया, ये चैप्टर तो नहीं आया, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रेट, अभी तो बीओपी भी रह रहा। हाँ, एक चीज और लिख लो, लिखो भाई, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग, हाँ, एक्सचेंज रेट। अच्छा, तो इस बार आप लोगों की वो नहीं हो रही क्या, फेयरवेल पार्टी ऑनलाइन? ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ भाई, चारू, जिनीशा। नहीं भैया। जिनीशा आप किस में हो, ठाकुर द्वारा में? हाँ भैया। तो बेटा वहां तो होती है, ठाकुर द्वारा में तो पार्टीज वगैरह होती है, कहीं नहीं हो रही? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता ऐसा। अच्छा, कुछ भी नहीं पता, चलो ठीक है। ठीक है भाई, हेडिंग डाल ली, मैनेज फ्लोटिंग, एक लाइन लिखा रहा हूँ बस, ठीक है, लिखो। इट इज एन हाइब्रिड सिस्टम hybrid system of foreign exchange rate, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बस इतना लिख लो, ठीक है। कल स्टार्टिंग के 5 मिनट में चैप्टर खत्म है, और 5 मिनट में चैप्टर खत्म होने के बाद कल ही बीओपी स्टार्ट हो जाएगा। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। क्या?
हाँ ठीक है, 5 मिनट का टॉपिक है, करा दूंगा। ठीक है भाई, चलो इतना ही करेंगे, बाय।